नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। और देखिए, जब से भारत के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने मून के सरफेस पर लैंड किया है, तब से ही चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर पर जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो इसरो को डेटा और इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। और अभी तक जो भी डेटा चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने और प्रज्ञान रोवर ने इसरो को भेजा है, अगर उसे एक साथ एनालाइज करें तो उससे एक चीज कंफर्म हो जाती है, और वो ये कि मून इज मोर हैबिटेबल देन प्रीवियसली थॉट। इसका मतलब चांद पर अभी तक जितने भी मिशन गए थे, जितना भी डेटा अवेलेबल है दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पास, और उसके अकॉर्डिंग जितना उन्हें लगता था कि मून हैबिटेबल है, चंद्रयान 3 ने उससे भी ज्यादा कंफर्म कर दिया है। और चांद पर इंसान रह सकता है, वहाँ कॉलोनी बन सकती है, वहाँ पर लैब सेटअप की जा सकती है। अब ये संभावना नहीं है। भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर ने और रोवर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है विद प्रूफ। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे चंद्रयान 3 ने ये दिखाया कि मून इज हैबिटेबल। देखिए, मून हैबिटेबल है, इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड किया है चंद्रयान 3 के लैंडर ने, जिसका नाम है विक्रम। उसने ल्यूनार सरफेस के 10 सेंटीमीटर अंदर एक प्रोब भेजा था और ल्यूनार सरफेस के 10 सेंटीमीटर नीचे का टेम्परेचर मेजर किया। आप लोगों ने शायद न्यूज में सुना हो कि चंद्रयान 3 के लैंडर ने मून के सरफेस का पूरा टेम्परेचर प्रोफाइल दिया है, और विक्रम लैंडर के प्रोब से पता लगा कि जब ल्यूनार सरफेस का टेम्परेचर होता है 50 डिग्री सेल्सियस, तब उस सरफेस के नीचे सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे वहां का टेम्परेचर होता है -10 डिग्री सेल्सियस। इस 8 डिग्री सेंटीमीटर में ही देखिए कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। और ये कोई नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है। चांद पर हैबिटेशन बनाने के लिए, कॉलोनी बसाने के लिए, इंसान को वहां पर भेजने के लिए ये सबसे बड़ी खोज है। हालांकि देखिए, अभी तक वैज्ञानिकों को ये बात तो पता थी कि चांद का जो सब सरफेस है, यानी ल्यूनार सब सरफेस, वो काफी ठंडा है एज कंपेयर टू अपर सरफेस। लेकिन वैज्ञानिकों को ये बात पता थी सिर्फ कैलकुलेशन से। भारत के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने इस चीज का प्रूफ दिया है, और विक्रम लैंडर ने इस बात को साबित किया है कि ल्यूनार की जो टॉप सॉइल है वो एक सुपर इंसुलेटर है। अब इसी चीज को लेकर 2015 में यूएस की यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट के 2 रिसर्चर्स ने, एक थे रमेश बी मल्ला और दूसरे केविन एम ब्राउन, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया। उसका टाइटल था डिटर्मिनेशन ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन ऑन ल्यूनार सरफेस एंड सबसरफेस फॉर हैबिटेट एनालिसिस एंड डिजाइन। इसका मतलब चांद के सरफेस और सबसरफेस में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, उसे वहां पर हैबिटेट बनाने के लिए कैसे यूज किया जा सकता है। हालांकि उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो बेस्ड थी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर। उनकी फाइंडिंग्स भी भारत के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की फाइंडिंग से मिलती जुलती हैं। उन्होंने भी यही कहा था कि मून की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें काफी स्ट्रॉन्ग इंसुलेटिंग कैपेबिलिटीज हैं। आप लोग को पता है कि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है एंड इट इज डायरेक्टली एक्सपोज टू सन। दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, अराउंड 123 डिग्री सेल्सियस, और रात में इसका टेम्परेचर घटकर हो जाता है -233 डिग्री सेल्सियस। और अगर हमें मून पर हैबिटेशन बनाने हैं, वहां पर लैब सेटअप करनी है, इंसानों को भेजना है, तो उसके लिए काफी ह्यूज अमाउंट में इंसुलेशन चाहिए होगा। अब सोचकर देखिए, अगर इतना इंसुलेशन मटेरियल अर्थ से ले जाना पड़े तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन भारत के चंद्रयान 3 के विक्रम ने यह दिखा दिया है कि इंसुलेटिंग मटेरियल को अर्थ से ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम लैंडर ने मून सरफेस का जो टेम्परेचर प्रोफाइल भेजा है, उसके बाद वैज्ञानिकों का यह मानना है कि मून की जो अपर सरफेस लेयर है उसको प्रोसेस करके वहां पर बनने वाले हैबिटेट के टॉप पर स्प्रेड किया जा सकता है, और ये लेयर वहां पर रहने वाले ह्यूमंस को बहुत बड़े टेम्परेचर डिफरेंस से बचाए रखेगी। अब हालांकि ये चीज वैज्ञानिकों को मैथमेटिकली तो पहले पता थी, लेकिन भारत के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने इसको कंफर्म कर दिया है विद प्रूफ एंड विद एक्यूरेट डेटा। तो आने वाले समय में वैज्ञानिक मून पर बनने वाले हैबिटेशन को और अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे। विक्रम लैंडर के डेटा दिखाते हैं कि मून के सरफेस के 2 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर के बीच में वहां का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाता है, और अब फ्यूचर में इस फाइंडिंग के अकॉर्डिंग ही मून के हैबिटेट को डिजाइन किया जाएगा। अब देखिए, भारत के प्रज्ञान रोवर ने भी एक महत्वपूर्ण खोज की है। प्रज्ञान रोवर पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा है जिसका नाम है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी लिब्स। लिब्स इंस्ट्रूमेंट ने मून की सॉइल पर एक लेजर बीम फेंका और उसके रिफ्लेक्शन को एनालाइज किया, और इससे पता लगा कि मून की सॉइल में सल्फर, कैल्शियम और कुछ मेटल जैसे कि आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन है। लेकिन इसी दौरान एक और इंपॉर्टेंट चीज पता लगी है कि मून की सॉइल में ऑक्सीजन इल्मेनाइट की फॉर्म में है। इल्मेनाइट एक टाइटेनियम आयरन ऑक्साइड मिनरल है। इसका फॉर्मूला है FeTiO3, और चांद की सॉइल में इल्मेनाइट मिलने से ये चीज कंफर्म हो गई है।
कि मून पर ऑक्सीजन अब वहां की सॉइल से भी क्रिएट की जा सकती है। इसके लिए हमें मून की आइस पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है। और इसका एक और मतलब है कि मून पर हैबिटेशन मून के साउथ पोल से दूर भी बसाई जा सकती है। भारत के चंद्रयान 3 की ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, क्योंकि मून पर आइस सिर्फ कुछ जगह है, लेकिन मून पर सॉइल हर जगह है और अब मून के सॉइल से भी ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। इल्मेनाइट को इजीली रिड्यूस किया जा सकता है ऑक्सीजन में और उस ऑक्सीजन को ब्रीथिंग के लिए यूज किया जा सकता है। भारत के चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने एक और चीज कंफर्म की है कि मून के सरफेस पर जो प्लाज्मा है वो काफी थिन है। देखिए, प्लाज्मा इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे कि लिक्विड, सॉलिड, गैस और प्लाज्मा। इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। ये यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्डिनरी मैटर है, लेकिन प्लाज्मा अगर थिक हो तो वो रेडियो कम्युनिकेशन को ब्लॉक करता है। और इस बात के कंफर्म होने से कि मून के सरफेस पर प्लाज्मा काफी थिन है, इस बात की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि इन फ्यूचर अगर चांद पर मानव को बसाया गया तो वहां पर रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा। क्योंकि देखिए, कम्युनिकेशन 2 ही प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, या तो उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाए या फिर हो रेडियो कम्युनिकेशन। ट्रांसमिशन लाइन के लिए मटेरियल ले जाना मून पर अगेन एक चैलेंजिंग टास्क होगा, लेकिन अगर रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो देखिए, भारत के चंद्रयान 3 ने और उसके लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि मून इज मोर हैबिटेबल देन प्रीवियसली थॉट। और इसके लिए सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को चंद्रयान 3 का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।